Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में जो टॉपिक हम लोग स्टडी किए हैं लास्ट क्लास में, वो था आपका प्रोसेस ऑफ सेल्स प्रमोशन। उसके बाद जो टॉपिक आपको स्टडी करना है 4th यूनिट में, वो है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके पहले की क्लास में कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं सेल्स प्रमोशन के, वही आपके मेथड्स भी हैं सेल्स प्रमोशन के। ओके, तो नेक्स्ट जो उसके बाद आपका टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है, वो है आपका सेल्स फोरकास्टिंग। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स फोरकास्टिंग, हिंदी में बिक्री पूर्वानुमान। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है, उसके मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, सेल्स फोरकास्टिंग के क्या महत्व है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है। स्क्रीन पर देख सकते हो, सेल्स फोरकास्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स। सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है? सेल्स फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने फ्यूचर सेल्स को एस्टिमेट करती है। मीन्स भविष्य के बिक्री का अनुमान लगाना, इसी को बिक्री पूर्वानुमान कहते हैं। मीन्स जिस टेक्निक, जिस मेथड के थ्रू कोई भी कंपनी अपने फ्यूचर सेल्स, अपने भविष्य की बिक्री का एक अनुमान लगाती है, उसे हम लोग सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं। ओके, क्लियर है? Accurate sales forecast enable companies to make informed business decisions and predict short-term and long-term performance. अगर कंपनियां एक्यूरेट सेल्स को फोरकास्ट करती हैं, मीन्स अगर उनका पूर्वानुमान, बिक्री पूर्वानुमान सही होता है, तो वो कंपनियों को जो भी उनका इन्फॉर्म बिजनेस डिसीज़न है, उनको बिजनेस डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। एंड एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट के थ्रू कोई भी कंपनियां अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को भी ईजिली प्रेडिक्ट कर सकती हैं। क्लियर है? मीन्स अगर सेल्स फोरकास्ट किसी भी कंपनी की सही है, एक्यूरेट है, तो एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट के थ्रू कंपनियां बिजनेस डिसीजन ईजिली ले सकती हैं और अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को भी प्रेडिक्ट कर सकती हैं। क्लियर है? Companies can base their forecast on past sales data, industry-wide comparisons and economic trends. जो भी कंपनियां होती हैं, वो जो अपने सेल्स की फोरकास्टिंग करती हैं, वो किस पे बेस्ड होता है? वो उनके पास्ट सेल्स डेटा पे बेस्ड होता है। मीन्स पास्ट में उन्होंने कितनी बिक्री की है, कितनी सेल्स की हैं, उस पे बेस होगा। इसके अलावा इंडस्ट्री वाइड कंपैरिजंस, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कंपैरिजन से रिलेटेड डेटा पे बेस्ड होगा। एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स, और इकोनॉमिक की कंडीशंस कैसी है, मीन्स उस टाइम पर कैसी थी और अब कैसी है, और इन फ्यूचर इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके थ्रू कोई भी कंपनियां ईजिली अपने फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इट इज़ ईज़र फॉर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ पास्ट बिजनेस डेटा। ये किसी भी जो कि कंपनी पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है, वो इस्टेब्लिश्ड कंपनी के लिए बहुत ही आसान होता है, ईज़ियर होता है कि वो ईज़िली फ्यूचर सेल्स को अपने फोरकास्ट कर सकती है,
जो भी उसके पास्ट बिजनेस डेटा है उनके बेस पे। मीन्स जो कंपनी पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है, पहले से ही वर्क कर रही है, वो ईज़िली अपने पास्ट के बिजनेस डेटा के बेस पे ईज़िली फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट कर सकती है। बट इन केस ऑफ न्यूली फाउंडेड कंपनीज have to base their forecast on less verified information such as market research and competitive intelligence to forecast their future business. बट जो न्यूली फाउंड कंपनीज़ है, जो नई नई कंपनियाँ अब स्थापित हुई हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है अपने सेल्स को फोरकास्ट करना, क्योंकि उनकी जो फोरकास्टिंग होती है वो बेस्ड होती है लेस वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती हैं। जैसे कि न्यूली जो फॉर्म कंपनियां हैं, उनकी जो सेल्स है वो आपकी मार्केट रिसर्च पर बेस्ड होती है एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, जो भी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस है मार्केट में उस पर बेस्ड होती है। इन दोनों के बेसिस पे न्यूली फॉर्म्ड कंपनियां अपने फ्यूचर बिजनेस को, अपने फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट करती हैं। क्लियर है? सेल्स फोरकास्टिंग जो है वो जो इस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं उनके लिए तो बहुत ईजी होता है। वो ईज़िली अपने पास्ट डेटा के बेस पे वो अपनी फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट कर लेती हैं। पर जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट वो भी मार्केट रिसर्च करके एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस के बेस पर अपने फ्यूचर सेल्स को फोरकास्ट करती हैं। क्लियर है? सेल्स फोरकास्टिंग गिव्स इंसाइट इनटू हाउ अ कंपनी शुड मैनेज इट्स वर्कफोर्स, कैश फ्लो एंड रिसोर्सेज। सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू कोई भी कंपनियां ईज़िली ये चीज़ डिटरमाइन कर लेती हैं, या सेल्स फोरकास्ट एक तरह से कंपनियों को एक हिंट देता है जिसके बेसिस पे कंपनियां अपने वर्कफोर्स, अपने कैश फ्लो एंड रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। मीन्स सेल्स फोरकास्टिंग ये भी बताता है कि कोई भी कंपनी किस तरह से अपने वर्कफोर्स को, जितने भी उनके कंपनीज़ में मैन फोर्स है, मैन पावर है, उनको कैश फ्लो, अपनी कंडीशंस को एंड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करती हैं। क्लियर है? इन एडिशन टू हेल्पिंग अ कंपनी एलोकेट इट्स इंटरनल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, predictive sales data is important for businesses when looking to acquire investment capital. इसके अलावा किसी भी कंपनी टू हेल्पिंग अ कंपनी एलोकेट इट्स इंटरनल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, इसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए ये इजी हो जाता है कि वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। ओके, जो भी प्रेडिक्टिव सेल्स डेटा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेसेस के लिए। मीन्स अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्वायर करना चाहती हैं, मीन्स अपने बिजनेस में अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहती हैं, तो ऐसी कंपनी के लिए भी प्रेडिक्टिव सेल्स डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी बेसिस पर वो ये चीज़ का अनुमान लगाती हैं कि इन फ्यूचर में हमें कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है, जिसके बेसिस पे वो अपना वर्क करती हैं। क्लियर है? Thus, we can say that a sales forecast is an estimate of the amount of sales for a specified future period under a proposed marketing plan or program. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेल्स फोरकास्ट जो है वो एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है बिक्री का फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड, जो कि एक विशेष फ्यूचर के समय के लिए लगाया जाता है अंडर अ प्रपोज मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। जो भी कंपनी की मार्केटिंग प्लान है और जो भी प्रोग्राम है उसके बेसिस पे कंपनियां सेल्स फोरकास्ट करती हैं, जिसके थ्रू वो अपने फ्यूचर के सेल्स को, कि हमारा फ्यूचर में कितना सेलिंग हो सकता है, इसकी वो प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन
कर सकती हैं। ओके, क्लियर है? Sales forecast can also be defined as an estimate of sales in terms of money or physical units for a specified future period under a proposed marketing plan or program and under an assured set of economic and other forces outside the unit for which the forecast is made. इसके अलावा सेल्स फोरकास्टिंग को इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्स फोरकास्टिंग एक तरह का बिक्री का, सेल्स का एक अनुमान है जिसे कि हम लोग फिजिकल यूनिट्स या मनी मीन्स जिसे कि हम लोग मुद्रा में व्यक्त करते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के लिए होता है अंडर अ प्रपोज मार्केटिंग प्लान और प्रोग्राम। जो भी कंपनी की प्रपोज मार्केटिंग आगे की प्लान है और प्रोग्राम है उसी के बेसिस पे ये सेल्स फोरकास्टिंग होती है। उसी के बेसिस पे कंपनियां जो हैं अपनी इन फ्यूचर की मार्केटिंग प्लान और प्रोग्राम को मैनेज करती हैं। एंड अंडर एन assumed set of economic and other forces outside the unit for which the forecast is made। और इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी भी एक एजम्पशन की जाती है कि इन फ्यूचर इकोनॉमी की क्या कंडीशंस हो सकती है एंड अदर फोर्सेस जो भी आउटसाइड द यूनिट है मीन आउटसाइड द बिजनेस जो भी फोर्सेस है उसके बेसिस पे फोरकास्ट जो है फोरकास्टिंग बेस्ड होती है। मीन्स सेल्स फोरकास्टिंग एक तरह का आपका बिक्री का पूर्वानुमान है जिसे कि हम लोग टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस करते हैं जो कि एक स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के लिए होता है जिस पर कि हमारा प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान और प्रोग्राम बेस्ड होता है। जो भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस है और जो भी अदर फोर्सेस एक्सटर्नल टू द कंपनी जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस है जो कि कंपनी और यूनिट के बाहर है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के उसी पर हमारा सेल्स फोरकास्ट जो होता है वो बेस्ड होता है। मीन्स इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही कोई भी कंपनी अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग करती है जिस पे कि जो प्रीवियस कंपनी का पास्ट बिजनेस डेटा है उसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। उसके भी बेसिस पे ये फोरकास्टिंग की जाती है। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका मीनिंग ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है? ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग मीन्स बिक्री पूर्वानुमान के महत्व। बिक्री पूर्वानुमान के महत्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं सेल्स फोरकास्टिंग के इम्पोर्टेंस के, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका सप्लाई एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स कैन ईजली बी एडजस्टेड बाय ओवरकमिंग टेम्परेरी डिमांड in the light of the anticipated estimate and regular supply is facilitated। सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पे कोई भी कंपनी अपने सप्लाई एंड डिमांड जो भी प्रोडक्ट की उनकी क्या डिमांड है क्या सप्लाई है उसको ईज़िली आसानी से एडजस्ट कर सकती है। जो भी उनके टेम्परेरी डिमांड है उसको ईज़िली वो फुलफ़िल कर सकती है और जो भी एंटिसिपेटेड एस्टिमेट भी इसके बेसिस पर वो सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पे कर सकती है कंपनियां कि इन फ्यूचर उसके प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड हो सकती है। ये भी कोई भी कंपनी सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर पता कर सकती है जिससे कि कंपनियां रेगुलर सप्लाई या उतना ही प्रोडक्शन कर सकती हैं जिससे कि कंपनी को किसी भी प्रकार का लॉस बियर नहीं करना होता है। क्लियर है?
मीन्स सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पे कंपनियां जो है ईजिली अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड एंड सप्लाई को एंटिसिपेट कर करके उसे ईजिली एडजस्ट कर देती हैं, ताकि किसी भी तरह का अगर टेम्परेरी डिमांड है तो उसे फुलफ़िल किया जा सके एंड जो भी प्रोडक्ट की हमारी सप्लाई है वो रेगुलरली फैसिलिटेट हो सके। ओके, उसमें किसी भी तरह का इंटरप्शंस ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, ए गुड इन्वेंट्री कंट्रोल इज advantageously benefited by avoiding the weakness of understocking and overstocking। एक जो गुड इन्वेंट्री कंट्रोल वही होता है जिसमें कि अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग नहीं होती है। मीन्स अगर किसी भी कंपनी की इन्वेंट्री कंट्रोल तभी गुड कहलाती है जब वहाँ पर ना तो प्रोडक्शन कम हो, मीन्स ना तो सप्लाई कम हो और ना ही सप्लाई ज़्यादा हो। तो अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग के भी वीकनेस को जो सेल्स फोरकास्टिंग है वो एलिमिनेट करता है, अवॉइड करता है। क्योंकि अगर कंपनी ने सेल्स फोरकास्टिंग अच्छे से की है तो उसके बेसिस पे कंपनियां जो हैं अपनी सप्लाई को ईजिली एडजस्ट कर देती हैं, जिससे कि अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम जो है अराइज नहीं होती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आ जाइए। थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है? एलोकेशन एंड री एलोकेशन ऑफ सेल्स टेरिटरीज आर फैसिलिटेटेड। इसके अलावा जो भी सेल्स टेरिटरीज हैं, जो भी सेल्स की जो भी अब सप्लीमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी जितनी भी उसकी कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी ईज़िली कंपनियां, कोई भी कंपनी सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर ईज़िली उसे भी एलोकेट कर सकती है एंड री एलोकेट भी कर सकती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो है, इट इज़ अ फॉरवर्ड प्लानर एज ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। It is a forward planner as all other requirements of raw materials, labor, plant, layout, financial needs, warehousing, transport facility, etc. depend in accordance with the sales volume expected in advance। सेल्स फोरकास्टिंग जो कि आप जैसा कि आप जान रहे हो कि ये फ्यूचर्स के डिमांड को, फ्यूचर्स के सेल्स को प्रेडिक्ट करने का वर्ड है। तो सेल्स फोरकास्टिंग एक तरह की एक फॉरवर्ड प्लानर है, ओके, जिसके थ्रू हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जिसमें कि ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि रॉ मटेरियल्स की होती हैं, लेबर की क्या रिक्वायरमेंट है, प्लांट लेआउट क्या होगा, फिनेंशियल नीड्स हमारी क्या होगी, वेयर हाउसिंग की क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्स वॉल्यूम पे ही डिपेंड करती हैं। क्योंकि जितना आपका सेल्स होगा उसी बेसिस पे आप लेबर को रखोगे, उसी बेसिस पे आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, उसी बेसिस पे आप प्लांट लेआउट डिज़ाइन करोगे, उसी बेसिस पे आपकी फिनेंशियल नीड्स, उसी बेसिस पे आप कैपिटल अरेंज करोगे, उसी बेसिस पे आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी अरेंज करोगे कि कितनी सेल्स या कितने प्रोडक्शन आपको सप्लाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेल्स वॉल्यूम पे बेस्ड होती हैं। और अगर सेल्स फोरकास्टिंग कोई भी कंपनी बहुत अच्छे से करती है और इन एडवांस करती है तो ये सारी चीज़ें भी जो कि सेल्स पे बेस्ड है उसे भी ईज़िली एडवांस में एक्सपेक्टेड उनका भी एस्टिमेशन आसानी से लगाया जा सकता है। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बेनिफिट है, वो है सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ आर सर्च्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट मेड, दस डिस्कवरी ऑफ सेलिंग सक्सेस इज मेड। उसके अलावा जो भी सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज की इन फ्यूचर क्या सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को अवेलेबल होंगी,
इसका भी ईजिली प्रेडिक्शन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। मीन्स सेल्स फोरकास्टिंग के आधार पर कोई भी कंपनियां ईजिली अपनी सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर सकती हैं और उसके बेस पर जो भी उनकी डिस्कवरी होगी सेलिंग की, और इससे कंपनी को इन फ्यूचर सक्सेस भी अचीव होगा। ओके, मीन्स फोरकास्टिंग के बेस पे कंपनियां ईजी अपनी सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, जिससे कि कंपनियां फ्यूचर में उनके डिमांड को पूरी तरह से फुलफ़िल करके अपने बिजनेस में सक्सेस गेन कर सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ अ गियर बाय विच ऑल अदर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एज अ बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग एक तरह का गियर भी है, मीन्स एक तरह की ऐसी वो चीज़ है जिस पर कि सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड होती हैं। ओके, तो अगर सेल्स फोरकास्टिंग किसी भी कंपनी की बहुत अच्छी है तो वो उस सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर अपनी ऑल अदर एक्टिविटीज़ को ईजिली कंट्रोल कर सकता है। मीन्स अगर फोरकास्टिंग उसकी सही है और सेल्स फोरकास्टिंग कंपनी की इफ़ेक्टिव है तो कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर फोरकास्टिंग के बेस पर जितनी भी उस कंपनी की ऑल अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ईजिली वो कंट्रोल कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका, एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम्स आर बेनिफिशियली एडजस्टेड विथ फुल एडवांटेज टू द फर्म। इसके अलावा अगर कंपनी सेल्स फोरकास्टिंग करती है तो उसका एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि कंपनियां सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर जो भी कंपनी की एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम्स है उसको भी बेनिफिशियली एडजस्ट कर सकती है। मीन्स सेल्स अगर फ्यूचर में इतना है तो उसके बेसिस पे कंपनियां जो हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट को उसी तरह से डिज़ाइन कर सकती है, उसी तरह से अपने जो भी एडवर्टीज़मेंट मीडिया है उसको सेलेक्ट कर सकती है, जिसके थ्रू कंपनी जो है वो ईज़िली एडवर्टीज़मेंट को बेनिफिशियली एडजस्ट कर सकती है। क्लियर है? तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इट इज़ एन इंडिकेटर to the Department of Finance as to how much and when finances need, and it helps to overcome difficult situations. इसके अलावा सेल्स फोरकास्टिंग की एक बेनिफिट ये भी है, ये फिनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है, जो कि फिनेंस डिपार्टमेंट को सेल्स फोरकास्टिंग इंडिकेट करता है कि हाउ मच एंड व्हेन फाइनेंस इज नीड, कि फाइनेंस की कितनी और कब ज़रूरत है। मीन्स इन फ्यूचर कैपिटल की कितनी नीड होगी, कितना अमाउंट चाहिए कंपनी के सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए, मीन्स सेल्स को टारगेट को अचीव करने के लिए, और कब चाहिए, ये भी दोनों चीज़ें सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर फिनेंस डिपार्टमेंट को पता लग जाती है। एंड इट हेल्प्स टू ओवरकम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और इस तरह से जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन फ्यूचर अगर आने वाले हैं तो उस पर कंपनियां ईज़िली उसको ओवरकम कर लेती है, मीन्स ईज़िली उसका सॉल्यूशन कर लेती हैं, क्योंकि पहले से सेल्स फोरकास्टिंग की जाती है और फिनेंस डिपार्टमेंट को पता होता है कि कितना फिनेंस मुझे अरेंज करना है और कब अरेंज करना है। तो इसके बेसिस पे जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है उसको ईज़िली टैकल किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बेनिफिट है, इट इज़ अ मेजरिंग रॉड बाय विच द एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स पर्सनल और द सेल्स डिपार्टमेंट एज अ होल कैन बी मेजर्ड। यस, सेल्स फोरकास्टिंग को आप एक मेजरिंग रॉड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स मेज़र करने वाला एक जो पैमाना होता है उसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेल्स फोरकास्टिंग के ही थ्रू
कंपनी के सेल्स पर्सनल और सेल्स डिपार्टमेंट की क्या एफिशिएंसी है, मीन्स कंपनी का जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है और कितनी सेल्स पर्सनल की एफिशिएंसी है, क्या स्किल है, कितनी योग्यता है, इन सभी को ईज़िली मेज़र किया जा सकता है, इन सभी को ईज़िली मापा जा सकता है सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू, क्योंकि सेल्स फोरकास्टिंग इन सब को मेज़र करने का एक मेजरिंग रॉड की तरह वर्क करता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है सेल्स पर्सनल एंड सेल्स कोटास आर ऑल्सो regularized, increasing or decreasing by knowing the sales volume in advance। अगर किसी भी कंपनी को सेल्स वॉल्यूम पहले से ही पता हो, कि इन एडवांस ही पता हो कि फ्यूचर में उसे कितनी प्रोडक्शन करनी है और कितनी सप्लाई करनी है, तो उसके बेसिस पे जो सेल्स पर्सनल है और सेल्स कोटाज हैं उनको भी ईज़िली जो कंपनी है वो रेगुलराइज्ड कर सकती है। उसमें किसी भी तरह की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सिचुएशन अराइज नहीं होती है। ओके, तो सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर कोई भी कंपनी ईज़िली सेल्स पर्सनल एंड सेल्स कोटास को भी रेगुलेट कर सकती है, जिससे कि कोई भी इन फ्यूचर डिफ़िकल्ट सिचुएशन अराइज ना हो। ओके, क्लियर है? तो सेल्स फोरकास्टिंग इस तरह से भी कंपनी के लिए बेनिफिटेड है और कंपनी इससे इन फ्यूचर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो अराइज होती है उसको ईज़िली टैकल कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट और ये लास्ट पॉइंट है आपका सेल्स फोरकास्टिंग के इम्पोर्टेंस का। ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। इट रेगुलराइजेस प्रोडक्शंस थ्रू द विजन ऑफ सेल्स फोरकास्ट एंड अवॉइड्स ओवरटाइम एट हाई प्रीमियम रेट्स। सेल्स फोरकास्टिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर कंपनियां अपने जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलराइज कर सकती हैं। मीन्स इन फ्यूचर कंपनी को कितनी सेल्स वॉल्यूम होगी, मीन्स कितनी सप्लाई की नीड है, कितना प्रोडक्शन उसको करना चाहिए, मीन्स कितना गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर सेल्स को वो ईज़िली फुलफ़िल कर सके। तो सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पे कंपनियां ईज़िली जो है प्रोडक्शन की क्वांटिटी का भी एक एस्टिमेशन लगा सकती हैं और प्रोडक्शन को भी रेगुलराइज कर सकती हैं एंड अवॉइड्स ओवर टाइम एट हाई प्रीमियम रेट्स। और जो भी एम्प्लॉयज़ से ओवर टाइम करवाना है उसका जो भी वो हाई प्रीमियम रेट पे कर रही हैं उससे भी वो बच सकती हैं और उसका भी एलिमिनेशन हो सकता है। क्लियर है? मीन सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू कंपनियां को पता है कि हमें पर्टिकुलर इतना अमाउंट प्रोड्यूस करना है, इतनी सप्लाई प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो अपने वर्कर्स से ओवर टाइम ना ले करके और जो भी उनको ओवर टाइम के लिए वो हाई प्रीमियम रेट्स पे कर रही हैं वो भी उन्हें पे नहीं करना पड़ता है। क्लियर है? इट ऑल्सो रिड्यूसेस आइडल टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पे ईज़िली आइडल टाइम भी रिड्यूस किया जा सकता है। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग या गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी टाइम टेकन है, जो भी लेबर टाइम ले रहे हैं, अगर उसमें कोई भी आइडल टाइम है तो उसको भी ईज़िली सेल्स फोरकास्टिंग करके एलिमिनेट किया जा सकता है। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। तो आज की प्रेजेंट क्लास में आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो द प्रेजेंट क्लास इज़ ओवर।